Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है या वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखकर उसके बाद बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। अब हम लोग इस पूरे एक्ट को एक प्रिसाइज वे में स्टडी करेंगे क्वेश्चंस बनाकर, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि प्रीएम्पशन होता क्या है, ठीक है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो इस राइट को अवेल कर सकते हैं, कौन कौन से पर्सन एंटाइटल्ड हैं इस राइट को अवेल करने के लिए, ठीक है, और प्रायोरिटी किसको मिलेगी। ये चीज़ें जो हैं हम एक क्वेश्चन बनाकर इसका कि व्हाट इज़ प्रीएम्पशन, व्हाट इज़ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्प्टर कौन होता है और कौन कौन से पर्सन एंटाइटल्ड हैं इसके लिए, ठीक है। ये एक हमने क्वेश्चन बना लिया, अब हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं प्रीएम्पशन पे। प्रीएम्पशन की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन नंबर 2 और उसका सब सेक्शन C। इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है प्रीएम्पशन की कि प्रीएम्पशन होता क्या है। अब प्रीएम्पशन की डेफिनेशन में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बनाकर याद करेंगे ताकि हमें ईजीली ये चीज़ें समझ आ जाएं। सबसे पहले है राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज़। यहाँ पर प्रीएम्पशन का मतलब है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं आप बाय परचेज करके, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर करेंगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है, इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन्स, ठीक है। आपको दूसरे पर्सन की निस्बत यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती हो, आप एंटाइटल हों प्रीएम्पशन का राइट क्लेम करने के लिए, तभी आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस कौन सी, ठीक है, किन किन केसेस में आपको प्रेफरेंस हासिल होगी या कौन कौन से पर्सन एंटाइटल होंगे, ठीक है। अब प्रीएम्पशन का अगर हम जनरली एक इसका व्यू लें तो ये ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है जो सेल हो चुकी। ये एक बात सबसे पहले इसमें आपने क्लियर अपने जहन में ये बात क्लियर कट बिठा लेनी है कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज तब होता है जब वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी होती है। उस प्रॉपर्टी के सेल होने के बाद आप ये राइट क्लेम कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है इसमें मुझे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीदना चाहता हूँ, वो वैलिड ग्राउंड्स आपके पास होने चाहिए, आप सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो एंटाइटल होने चाहिए उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है मैं इसमें राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करता हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। ये है प्रीएम्पशन। आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 5 पर, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन कब अराइज होता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन किस केस में अराइज होता है, तो अराइज इन द केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ना, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जो प्रॉपर्टी से मुराद इस एक्ट में प्रॉपर्टी से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती क्योंकि प्रीएम्पशन का राइट हम सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। तो अराइज इन द केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी ने उसको दूसरे पर्सन को किसी को सेल कर दिया, ठीक है। तो प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर जो वहाँ पर जो करीब बंदे होते हैं, करीब तरीन बंदे होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ख़रीद लें तो वो अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो क्लेम करते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी जो है ख़रीदना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 6 पे, पर्सन एंटाइटल। कौन कौन से पर्सन जो है वो एंटाइटल होते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन को क्लेम करने के लिए। तो इसमें 3 किस्म के बंदे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है शाफ़ी शरीक। शाफ़ी शरीक का मतलब है को ओनर। शरीक का मतलब तो होता है ना मुश्तरका, तो मतलब को ओनर। को ओनर एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उसके 2 ओनर हैं, ठीक है। एक को ओनर जो है वो एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ठीक है। दूसरा को ओनर जो है वो चाहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं ही ख़रीद लूँ, क्यों ना ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीद लूँ बजाय इसके कि ये किसी अननोन पर्सन के पास जाए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं ख़रीद लूँ तो वो प्रेफरेंस मिलेगी किसको,
को ओनर को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर कि किसी और पर्सन को बेचने के बजाय वो उसी को ओनर को बेच दे जिसके जो करीब तरीन है उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। प्राइवेसी भी रहेगी और राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी इसको, ये इसका हक है कि ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है। सबसे पहले प्रेफरेंस इसको मिलेगी, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में इनको प्रेफरेंस मिलनी है। अगर को ओनर है तो फिर इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये था शाफी शरीक कि अगर को ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, एक ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका को ओनर जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं शाफी खलीद। शाफी खलीद क्या होता है? पार्टिसिपेटर इन स्पेशल राइट। यहाँ बात हुई को ओनर की, यहाँ बात हुई स्पेशल राइट की। शाफी खलीद कौन होता है? जो एक स्पेशल राइट में पार्टिसिपेटर होता है, मतलब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से उसको कोई स्पेशल राइट हासिल था लेकिन सेल, वो प्रॉपर्टी सेल हो गई, ठीक है। मतलब स्पेशल राइट किस किस्म का हो सकता है? राइट ऑफ वे हो सकता है, राइट ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है। ये इस किस्म का, मतलब ईजमेंट का राइट। स्पेशल राइट से मुराद यहाँ पर ईजमेंट का राइट है कि वो ईजमेंट एक्वायर कर रहा था उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, लेकिन वो प्रॉपर्टी के जो ओनर है उसने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब यहाँ पर ये प्रीएम्पशन का राइट क्लेम कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेशल राइट था यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर को ओनर नहीं है फिर इसको प्रेफरेंस, मतलब ये ऑर्डर में जैसे लिखा हुआ है वैसे इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये पर्सन भी एंटाइटल है राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करने के लिए। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है शाफी जार। शाफी जार क्या होता है? एडजेसेंट, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी एडजेसेंट हो उस सेल होने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। एडजेसेंट मतलब मुल्हिका हो, एडजेसेंट मतलब करीब हो, ठीक है। मतलब शाफी जार का कि अगर ये दो पर्सन्स भी नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी करीब है उस सेल होने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो फिर तब भी आप जो है वो प्राइवेसी रखने के लिए या किसी अननोन बंदे को, बजाय इसके कि किसी अननोन पर्सन को प्रॉपर्टी सेल हो, तो तब आप कह सकते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ। अब एडजेसेंट प्रॉपर्टी में मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम एक घर में रह रहे हैं, हमारे जो हमसाया हैं, ठीक है, हमारे जो हमसाए हैं वो क्लेम कर सकते हैं। जब हम अपना प्रॉपर्टी, अपना घर किसी और को सेल कर देंगे तब यहाँ पर अराइज हो जाएगा राइट किसका? हमारे हमसायों का, कि वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं कि एडजेसेंट प्रॉपर्टी हमारी है हमारे सेल होने वाली मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, तो यहाँ पर हमें ये राइट मिलना चाहिए कि हम इस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकें। ये थे 3 तरह के पर्सन जो एंटाइटल हैं। अब आ जाते हैं इसके सब सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 पे कि प्रीएम्पशन का जो राइट है, यहाँ तो हमने पढ़ा ना कि प्रीएम्पशन का राइट अवेल कौन कौन कर सकता है। यहाँ हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज कब होगा। प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइजेबल तब है ओनली इन द केस ऑफ ज़रूरत, जब ज़रूरत पड़े और ज़रर को अवॉइड करने के लिए। ज़रर क्या है? कि आप किसी अननोन स्ट्रेंजर बंदे को प्रॉपर्टी सेल ना हो, कोई प्राइवेसी का इशू है, प्राइवेसी रखना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अननोन पर्सन आकर ना रहे, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे आप प्रीएम्पशन का राइट। तो ये था सेक्शन नंबर 6। अब हम सेक्शन नंबर 7 पर आते हैं कि प्रायोरिटी किस किस को मिलेगी, किसको किसके ऊपर प्रायोरिटी फौकियत मिलेगी राइट ऑफ प्रीएम्पशन को क्लेम करते वक्त, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है वो, ये तीनों पर्सन है, ये तीनों एंटाइटल है, अगर इनमें से कोई 2 आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर उनमें से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? फॉर एग्जांपल शाफी खलीद जो हैं वो एक से ज़्यादा आ जाते हैं, पार्टिसिपेटर इन स्पेशल राइट, मतलब एक से ज़्यादा बंदे जो हैं वो आ जाते हैं, प्रीएम्पशन का राइट क्लेम करते हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? या अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन 7 इज़ अबाउट द प्रायोरिटीज़ इन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, के राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करते वक्त प्रायोरिटी किस पर्सन को मिलेगी, ठीक है। अब पर्सन, सबसे पहले तो बात यह है कि जो पर्सन राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर रहे हैं वो एंटाइटल होने चाहिए। अगर वो पर्सन सारे के सारे एंटाइटल भी हैं तो फिर उनमें से भी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ये हमने पढ़ना है सेक्शन नंबर 7 में। तो सबसे पहले है कि इफ़ मोर देन 1 पार्टिसिपेटर इन स्पेशल राइट, मतलब शाफी खलीद जो हैं वो एक से ज़्यादा हों। हमने शाफी खलीद क्या पढ़ा था कि ये स्पेशल राइट में पार्टिसिपेटर होते हैं, ठीक है, मतलब कि ईजमेंट के राइट में पार्टिसिपेटर होते हैं। तो फिर अगर ये एक से ज़्यादा हों तो फिर प्रेफरेंस किसको मिलेगी? तो पर्सन हैविंग स्पेशल राइट, जिस पर्सन के पास स्पेशल राइट जो है होगा, शेल हैव
प्रेसिडेंस ओवर द पर्सन हैविंग जनरल राइट। तो जिस एक बंदे का जनरल राइट है, एक बंदे का स्पेशल राइट है, तो जिसके पास स्पेशल राइट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरे के ऊपर। अब इलस्ट्रेशन से इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। 3 एग्जांपल्स दी गई हैं सेक्शन नंबर 7 में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली जो इलस्ट्रेशन है उसमें मैं आपको थोड़ा सिंपल करके स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ, ताकि आपको बुक रीडिंग करने में ज़रा इजी जो है आप इजी हो जाएं। तो सबसे पहले कि एक गार्डन है, फॉर एग्जांपल एक बाग है, वो जो है उसको पानी कहाँ से लगता है, वो इरिगेशन उसकी कहाँ से होती है, उसको इरिगेट किया जा रहा है एक वाटर कोर्स के थ्रू, और वो वाटर कोर्स जो है वो एक स्मॉल कैनाल से आ रही है। ठीक है, एक पानी का जिसको आप कह लें कि कोई फॉर एग्जांपल एक नाला सा है, ठीक है, एक वाटर कोर्स है, पानी आ रहा है, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा है, एक स्मॉल कैनाल से आ रहा है। तो फिर प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जब वो प्रॉपर्टी, वो गार्डन अगर फॉर एग्जांपल सेल हो जाता है, तो फिर उस पर्सन को फिर वाटर कोर्स जो जहाँ से लग रहा है वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो पर्सन जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर एक पर्सन को राइट ऑफ पैसेज था, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल हो चुकी है, लेकिन उस सेल होने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी में ईजमेंट का राइट जो है वो लोग एक्वायर कर रहे थे। एक पर्सन जो है वो राइट ऑफ पैसेज इंजॉय कर रहा था वहाँ पर, एक पर्सन जो है वो राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर इंजॉय कर रहा था। मतलब एक बंदे को वहाँ पर गुजरने का रास्ता था, एक बंदे को वहाँ पर पानी के गुजरने का मतलब उसे रास्ता मिलता था, दोनों को ईजमेंट मिल रही। लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी जिसे राइट ऑफ पैसेज है। ठीक है, राइट ऑफ पैसेज वाले पर्सन को प्रायोरिटी मिलेगी। वो पर्सन जो है क्लेम कर सकता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो उस पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी दूसरे पर्सन की निस्बत। थर्ड वन आ जाते हैं एग्जांपल, नियर प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल होने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी के करीब है, जैसे कि हमारे हमसाए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो है दूर है, मतलब एक पर्सन अगर हमारा घर है, हमारे हमसाए आकर कहते हैं कि आपने प्रॉपर्टी जो सेल की है उसमें राइट ऑफ प्रीएम्पशन मैं क्लेम करता हूँ, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, और एक पर्सन जो है वो बहुत दूर से आकर कहता है कि मैं यहाँ पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करना चाहता हूँ, थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी दूर है, तो फिर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, हमारे हमसायों को दी जाएगी। हमसाया जो होता है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो करीब होती है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर प्रेसिडेंस दी जाएगी। तो सेक्शन 2C और सेक्शन 2C और सेक्शन 2B, ठीक है, सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन B और C, और उसके बाद सेक्शन 5, 6 और 7, ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंपाइल करके इसको एक क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन की फॉर्म में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्रीएम्पशन क्या होता है, फिर राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन को डीपली स्टडी किया, फिर कौन कौन से पर्सन एंटाइटल होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रायोरिटी किस पर्सन को दी जाएगी राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा।